हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टेज 1 के वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीएससी में पूछे गए थे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ 5x माइनस 2y इज इक्वल टू k इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज 2, -2, है ना। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी। सही है। अब देखो, सॉल्यूशन का मतलब हमें पता होना चाहिए, है ना। सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x और y की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मींस x और y की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन है, तो 2, -2 पहले x होता है बाद में y होता है, तो आप वैल्यू पुट कर लोगे। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -2, दैट शुड बी इक्वल टू k। 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ रमेश इज x, है ना। रमेश की एज जो है वो x है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है रमेश इज 5 years ओल्डर देन महेश। रमेश जो है वो महेश से 5 year ओल्डर है, यानी कि 5 year बड़ा है। तो अगर महेश की एज की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, आप बताओ। देखो, रमेश जो है वो महेश से 5 years बड़ा है, यानी यूं कह सकता हूं ना, महेश 5 years छोटा है, तो महेश जो है रमेश से 5 years छोटा है। ये हो गई उसकी एज, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बट, है ना, किसकी बात हो रही है, रमेश की। रमेश बट 3 years यंगर देन सुरेश। रमेश जो है वो 3 years यंगर है सुरेश से। ठीक है, तो रमेश क्या है, छोटा है, किससे, सुरेश से। कितने साल, 3 साल, है ना। अब रमेश इससे छोटा है, यानी यूं कह सकते हैं कि सुरेश जो है वो बड़ा है रमेश से। कितने साल, 3 साल, यानी कि x + 3 हो गई सुरेश की एज। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सुरेश इज एज, सुरेश की एज ही तो पूछी गई है, तो x + 3 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। देखो, नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन 2x/5 + 1 इक्वल टू x/3 + 3, है ना। सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं, है ना, और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं उसको। फिर ये इस तरफ है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 3 इधर है, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लोगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15। 5 से डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 2 6x, 3 से डिवाइड करोगे 5, 5 इंटू x 5x, 3 - 1 2, 6x - x, 6x - 5x इज x, और ये 15 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x कितना आ गया यहाँ से 30, है ना। x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, दैट इज 30। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ x काउज, है ना, अमंग हिज 4 सन्स। एक फार्मर है जिसके पास काउज हैं, कितनी काउज हैं, x। उन काउज को वो अपने 4 सन्स के बीच में डिवाइड करने वाला है। आगे कह रहा है सच दैट फर्स्ट सन गेट्स 1/2 ऑफ द हर्ड, है ना। तो अगर देखें टोटल x काउज हैं, तो पहले सन को कितना मिलेगा, पहले सन को मिलेगा हाफ। सही है, सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, सेकेंड सन को मिलेगा 1/4। ठीक है, ये हो गया 1/4, एंड थर्ड सन गेट्स 1/5, थर्ड सन को मिलेगा 1/5। आगे एंड द फोर्थ सन गेट्स 7 काउज, चौथे को 7 काउज मिले, है ना।
ठीक है, टोटल x काउज थे, उसने चारों में ऐसे करके काउज बांट दिए हैं, तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या है, यानी कि टोटल कितने काउज थे, ऐसे कह सकते हैं। यानी ये सब मिलाकर क्या है, ये सारे ही तो यही काउज हैं, इन्हीं काउज को तो इन 4 हिस्सों में बांटा गया है। यानी इन सबको अगर ऐड कर दें, x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस 7 इक्वल टू x काउज, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x काउज के, क्योंकि ये सारा, ये चारों मिलाकर ही वही टोटल काउज ही तो है। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, आप चाहो तो 7 को छोड़ दो, इसमें एलसीएम ले लो, कितना हो गया 5 4 2, 5 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया 2 20 डिवाइड 2 को 2 से डिवाइड करोगे 20 को 10 10 इंटू एक्स, 4 से करोगे 5 5x, 5 से करोगे 4 4 इंटू एक्स कर दोगे, ठीक है। 7 को छोड़ दो चाहे तो। अब देखो ये हो गया 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 x/20 प्लस 7 इक्वल टू एक्स। इसको उधर भेज दो, ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 20, तो ये हो गया 20x माइनस 19x, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, 20x हो जाएगा माइनस 19x, दैट इज x/20। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 इंटू 20 दैट विल गिव x। तो x आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ काउज हम बता सकते हैं, जो कि हमसे पूछा गया था, x की वैल्यू क्या है 140। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इन 3 गिवन नंबर्स द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो ट्वाइस है फर्स्ट नंबर के, एंड थ्राइस द थर्ड नंबर, और सेकेंड नंबर जो है वो थ्राइस है थर्ड वाले के, है ना। सेकेंड वाला ही फर्स्ट के ट्वाइस है, लेकिन थर्ड के थ्राइस है। तो आप अपने हिसाब से नंबर लेट कर सकते हो। लेट आपने अगर फर्स्ट लेट किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी इच्छा है वो, तो जैसे कैसे भी लेट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट ही लेट करना चाहता है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा सेकंड जो है वो पहले के ट्वाइस है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, पहले के ट्वाइस हो गया। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। देखो थर्ड नंबर कैसा होना चाहिए, उसने बोला है थर्ड नंबर के थ्राइस होगा कौन, सेकंड नंबर, है ना। थर्ड नंबर कुछ भी है, मान लो ये मान लो कि थर्ड नंबर है, ठीक है। इस नंबर का थ्राइस कौन होने वाला है, सेकंड वाला होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ थर्ड नंबर बताओ, तो आप कहोगे ना ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड है ना, ये थर्ड नंबर हो गया आपका। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो थर्ड नंबर आपका क्या होने वाला है 2x/3। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 44, है ना। इन तीनों नंबर्स का एवरेज 44 है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है ना। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये अपने पास ऑब्जर्वेशन है या नंबर्स हैं जिनकी भी बात चल रही है ना, इन तीनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं 1 2 3, सिंपल वही एवरेज हो जाएगा, ठीक है। यूज कर लेते हैं इसको, क्योंकि एवरेज तो हमें दिया हुआ था 44 और तीनों का सम कर देते हैं, कितना x प्लस 2x प्लस 2x/3, x प्लस 2x प्लस 2x/3, ये तीनों का सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स थे 3, है ना। सॉल्व कर लो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसमें आप एलसीएम लोगे 3, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 3 2 6x,
और ये रहा 2x। सही है, तो ये हो गया देखो 44 इंटू 3, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई नहीं कर देंगे अभी। 6 + 3 9 + 2 11x/3 है ना, चलो नहीं करना पड़ेगा। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 3 इधर और ये 11 डिवाइड में, तो ये कट गया इससे, 11 4 जा 44 है ना, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48 है ना, क्या आ गया ये, सॉरी 12 3 जा 36 है ना, एक सेकेंड है, 4 3 जा 12 3 जा 36, x की वैल्यू आ गई 36। पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, है ना, क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर। तो अब आप बताओ सबसे बड़ा कौन है इनमें से, ये है ना सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड फर्स्ट का डबल था और हमने तो फर्स्ट यानी x की वैल्यू निकाली है ना, तो सेकंड सबसे बड़ा नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर जो हो गया वो सेकंड वाला है, दैट इज 2x, यानी 2 इंटू 36 दैट इज 72 है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कई बच्चे यहीं पर छोड़ देते और 36 ऑप्शन में भी था तो वो गलती हो जाती, इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 6th क्वेश्चन, इसमें है इफ x/3 + 7 इज इक्वल टू 15 - x/5 देन फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, तो क्या करो, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, x/5 जो है माइनस में, तो इधर आके ऐड हो जाएगा, और ये 15 7 माइनस हो जाएगा उधर जाकर, प्लस में था, इसमें एलसीएम लोगे 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 से ये 5 5 इंटू एक्स, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 3 इंटू एक्स, 15 - 7 इज 8। ठीक है, तो 5 + 3 8x अपॉन 15 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से 8 कट गया, x आ गया 15 है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े, देखो जरा 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइन x + y = 2 पासेस थ्रू द डैश कोऑर्डिनेट्स, है ना, कौन कौन से कोऑर्डिनेट से पास करेगा। सही है, अब देखो बना लो फिर, सिंपल है। लेट्स से ये अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए दो सॉल्यूशन तो मिनिमम आपको निकालने ही पड़ेंगे, है ना, तो निकाल दो। x + y = 2 है, तो एक बारी जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आ गया 2, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, और एक बारी जब मैंने y 0 रखा तो x कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। x 0 y 2 एक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 0 और y 2, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है, तो ये 1 अगर 2 है तो ये वाला वो पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये 0, 2। आगे बढ़ते, y0 x2, y0 x एक्सिस पर होता है, x की वैल्यू 2, ये 1 ये 2, ये वाला वो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये वो लाइन अपने बन जाएगी जो हमें चाहिए थी। तो अब आप देख सकते हो ये लाइन कौन कौन से कोऑर्डिनेट से पास कर रही है। ठीक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इन तीनों कोऑर्डिनेट से पास कर रही है लाइन, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सही है, आगे बढ़े, देखो जरा 8th क्वेश्चन में कह रहा है 3 years ago the sum of ages of father and his son was 40 years, है ना, एक सन है और एक फादर है, उन दोनों के एज का सम 40 है, कब 3 years ago। तो अभी हमें उनके एज के बारे में बात करनी है, तो मैं मान लेता हूं उनकी प्रेजेंट एज कुछ रही होगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन is x years, है ना, and similarly present age of father
इज y years, ठीक है। तो सन की एज, प्रेजेंट एज जो है वो x है, तो 3 साल पहले है ना, 3 years अगो कितनी होगी, x माइनस 3 years का होगा वो, और फादर की एज y है तो 3 years पहले y माइनस 3 होगी, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ था, 40, सही है। अब क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 6, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 46, ये आया x प्लस वाई। हमसे आप आगे देखें तो क्या पूछा गया है, आफ्टर 2 years द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन विल बी, 2 साल बाद। अब देखो भाई, आज उसकी सन की एज है x, फादर की एज है y, प्रेजेंट एज। 2 साल बाद सन की एज होगी x प्लस 2 और फादर की एज होगी y प्लस 2, तो इन दोनों के एज का सम चाहिए 2 साल बाद। तो इसको अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई 2 प्लस 2 4, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो है ना हमारे पास 46, और ये 4, 46 प्लस 4 कितना हो गया 50, क्लियर है। तो हमसे यही पूछा गया था कि 2 साल बाद दोनों के एज का सम क्या होगा, सही है, तो 50 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। एक फादर जो है अपने सन से 7 टाइम्स ओल्ड है, यानी कह सकते हैं कि अगर सन की एज है ना, प्रेजेंट एज की बात करते हैं, अगर x ईयर्स है तो फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स, है ना, 7 टाइम्स, x का 7 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो आगे कह रहा है 2 years अगो, यानी कि 2 साल पहले, द फादर वॉज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन। 2 साल पहले फादर की एज सन की एज के 13 टाइम्स थी, तो आपको फादर की प्रेजेंट एज बतानी है ना। तो देखो 2 साल पहले सन की एज कितनी होगी 2 साल पहले, ये फादर की एज कितनी होगी 2 साल पहले ये, पर वो कह रहा है जो फादर की एज है ना वो सन की एज के 13 टाइम्स थी, यानी सन की एज को अगर 13 टाइम्स कर दें तो दोनों की एज सेम थी, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 इंटू एक्स है ना, माइनस 13 इंटू 2 26। अब देखो x को इधर ले आओ, माइनस 7x, और उसको उधर भेज दो माइनस 2 प्लस 26। 13 माइनस 7 इज 6, 26 माइनस 2 इज 24, तो x आ गया 24 अपॉन 6, दैट इज 4। x 4 है, हमसे पूछा गया है फादर की प्रेजेंट एज, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या थी 7x, यानी 7 इंटू 4 दैट इज 28। 28 ईयर्स जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14, है ना। एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट्स का सम है ना, डिजिट्स का सम 14 है। जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हो 86, यानी 8 और 6 14, 7 7 14, 6 8 14, 7 6 13, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, है कि नहीं। आगे कह रहा है इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर जो हमारा नंबर है उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दे तो डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगी, यानी जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाएगा और जो टेंस पे है वो यूनिट पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। देन फाइंड द नंबर। अब देखो 2 डिजिट का नंबर है तो इसके डिजिट्स कुछ होंगे, मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट इज x, और टेंस डिजिट y मान लिया मैंने। अब देखो समझो, अगर ऐसा है तो इस नंबर को कैसे लिखा जाएगा, y क्या है टेंस वाला, तो y x लिखोगे इस नंबर को, हाँ है ना, लिखोगे। अब आप समझना, जैसे कोई भी नंबर पिक करते हैं, जैसे मान लो मैंने 54 लिखा हुआ है, तो 54 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखना,
जो टेंस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट पे होता है वो यूनिट 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखोगे तो ये 50 + 4 54 ही बन जाता है। इस तरीके से नंबर बनता है, ठीक है। तो ये वाई एक्स से अगर नंबर बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, नंबर विल बी वाई एक्स, 10 से कर दो वाई को मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है और वंस प्लेस पे कौन है, एक्स है, तो ये 1 से कर दो, तो 10y + x ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। कोई दिक्कत है जिस हिसाब से हमने डिजिट माने हो। पर अब वो कह रहा है कि अगर इस नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिजिट्स रिवर्स कर जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, तो नया नंबर क्या बनने वाला है, पहले तो ये देख लो, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, है ना, रिवर्सिंग द डिजिट्स, वो हमारा नंबर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, y हो जाएगा यूनिट पे और x आ जाएगा टेंस पे, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा ना, यानी 54 को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा, 45 बनेगा कि नहीं बनेगा, 4 उधर 5 उधर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, x आ गया होगा टेंस पे तो x अब मल्टीप्लाई होगा 10 से, y आ गया होगा 1 पे तो y मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 × y ही रहेगा, है ना। तो ये हमारा नया नंबर बनेगा रिवर्स करने के बाद। अब जो क्वेश्चन में बोला गया उसको यूज करते हैं। सबसे पहले तो उसने बोला था डिजिट्स का सम 14 है और डिजिट्स मेरे x और y थे, इन दोनों का सम 14 है। फिर उसने बोला था कि जब आप ओरिजिनल नंबर यानी कि 10y + x में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नंबर आपको मिलता है वो डिजिट्स को रिवर्स करने पर बना हुआ नंबर है, 10x + y बन जाता है, डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो सॉल्व है ही, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो 10y + x - 10x - y = 18, उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10y - y 9y, x - 10x - 9x, ठीक है। चाहो तो इसमें से 9 कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा y - x और ये 18 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन है, एक y - x 2 है और x + y 14 है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे y की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 + x, है ना। इस वैल्यू को दूसरे वाले में पुट कर दो, y की वैल्यू क्या आई है, 2 + x, पुट कर दिया y की जगह, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये तो 2 है, x + x 2x, ये 14, 2 प्लस में है माइनस हो जाएगा, 14 - 2 12, अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, तो x आ गया 6, अब x की वैल्यू वापस वहां पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा, 2 + 6 दैट इज 8, x आ गया 6, y आ गया 8। हमसे पूछा गया था कि नंबर क्या है, तो हमारा नंबर क्या था, ये था ना, ये तो डिजिट्स रिवर्स करने के बाद बना था, ये ओरिजिनल नंबर था। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका नंबर आ गया, ठीक है। सो नंबर जो होगा वो क्या बन जाएगा, 10 × y + x, और y आया है 8, x आया है 6 दैट इज 80 + 6 यानी कि 86 जो है वो हमारा आंसर होगा, सही है। अब देखो, ये तो इसको करने का सब्जेक्टिव तरीका था, सब्जेक्टिव अप्रोच, है ना। इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। देखो, जैसे कि डिजिट्स का सम 14 है, 8 6 14 7 7 14 6 8 14, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसमें डिजिट्स का सम ही 13 आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि जो नंबर है ना उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नया नंबर बनने वाला है वो कैसा होगा, उसके डिजिट्स रिवर्स हो चुके होंगे। तो देखो 68 में से अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर देता तो क्या आता, 50 आता ना, 50। तो क्या 68 के डिजिट्स रिवर्स करने पे 50 बनेगा क्या, नहीं ना, तो ये भी नहीं है।
77 में से 18 सब्ट्रैक्ट करता तो 77 तो आता नहीं, क्योंकि डिजिट रिवर्स करने पर तो 77 ही चाहिए था। हमें चाहिए था कि जो 18 सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर बने ना, वो नंबर ओरिजिनल के डिजिट्स को रिवर्स करके बनाया गया। तो चलो 86 पे आ जाते हैं। 86 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 माइनस 8 क्या आएगा, 80 आ जाएगा क्या? हाँ, 16 माइनस 8 8, फिर ये हो गया 7, 7 माइनस 1 6। अब देखो 68 आता, इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पे यही तो बनेगा 68। तो इस तरीके से आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू जाकर, है ना, अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है तो। सही है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।